देखो ये है भाई, हमारा चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है अब तक, और डिफरेंशिएशन में हम सीधे डिफरेंशियल कर देते थे, लेकिन वहां केवल एक ही वेरिएबल पढ़ा है हमने, है ना। दो दो वेरिएबल एक साथ नहीं होते थे, या तो केवल x होगा या केवल y होगा, और हम उसका डिफरेंशियल निकाल लेते थे। वो तो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं तो वहां पर हम इसको निकालते हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब एक एक का करना है, या तो पहले x का या पहले y का। पार्शियल, आंशिक अवकलन, है ना। तो अब इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल को डेल से लिखेंगे, डेल से। ये डेल है, डेल u ओवर डेल x। इसका मतलब है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ओनली, अगर डेल u और डेल x निकाल रहे हैं। एंड सपोज y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट लेना है। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका क्या होगा, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, और a स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसका करेंगे तो y कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का 0 हो गया, और ये भी 0 ही हो गया हमारा, ठीक है। ये डेल यू और डेल एक्स। अब इसी तरीके से अगर डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई ओनली, एंड सपोज एक्स एज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, केवल इसी का होगा। तो 2y ओवर बी स्क्वेयर, और ये तो कांस्टेंट है ही अपने आप, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई निकालते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशियल कहलाता है। और जो हमने पहले वो डी पढ़ते हैं, डी यू बाई डी एक्स, वो टोटल डिफरेंशियल होता है, डी यू बाई डी एक्स। उनमें इक्वेशन जो है ना केवल एक ही वेरिएबल में होती है वहां पर, और यहाँ अगर दो वेरिएबल हैं तो इसको पार्शियल डिफरेंशियल से हम सोल्व करते हैं, डेल यू और डेल एक्स और डेल यू और डेल वाई। चलो देश में ये हमारे से पूछ रहा है डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये कैसे निकलता है। एक बार ये थोड़ा सा अलग है तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। जैसे ये इसमें निकलवा रहा है हमारे से डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और फिर कह रहा है डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, की ये इक्वल होते हैं। इनका जो ऑर्डर है, मतलब यहाँ पर क्रम है ना, इनका सीक्वेंस है वो देखो चेंज है। इसमें डेल एक्स डेल वाई है और इसमें डेल वाई डेल एक्स है, इतना अंतर है। ये कह रहा है कि दोनों सेम ही होते हैं, ये निकाल के दिखाना है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। पहले हम कौन से कर रहे हैं तो चलो देखते हैं निकाल के। देखो इस वाले को अगर हम निकालते हैं तो पहले डेल यू और डेल वाई निकालेंगे, ये ध्यान रखना है, पहले कौन से को निकालना। अगर इसको निकालना इधर से देखते हैं, जैसे वो होता है ना यूनिट प्लेस, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी इधर से स्टार्ट करेंगे अगर इसको निकालना चाह रहे हैं। तो डेल यू और डेल वाई पहले निकालेंगे। तो डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो क्या होगा, ये विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये 0। इसका क्या करेंगे अब, एक्स स्क्वेयर का तो कुछ नहीं, तो कांस्टेंट है ना। जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट। तो केवल वाई स्क्वेयर का होगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर का 2y, और फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y क्यूब। फिर निकालेंगे डेल स्क्वेयर यू, इसको ऐसे में लिखता हूं चलो अभी। देखो डेल यू और डेल वाई तो तुमने पहले से ही निकाल के रख रखा है। अब इसमें डेल ओवर डेल एक्स निकालेंगे, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x वाई को कांस्टेंट लेंगे, और इसका हो गया 0, ठीक है। ये और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई है ये, डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये है हमारा 4xy। ये डेल स्क्वेयर यू, ये वाली टर्म हमने निकाल ली है। अब इसको निकालेंगे तो इसमें क्या है, पहले डेल यू और डेल एक्स, इसको लिख के रख लो चाहे, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। अब इसमें निकालेंगे हम डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये इस 4x क्यूब और प्लस 2xy स्क्वेयर, और इसका 0। फिर इसमें निकालेंगे डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, अब वाई के रेस्पेक्ट में इसी का ही। तो वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इसका 0 हो गया, और वाई स्क्वेयर का 4, ये 2 आएगा ऐसे, 2 4 हो जाएगा, 4xy। ये इक्वेशन सेकंड है। और दोनों से हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड से कि ये और ये राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे
इक्वल निकल के आए हैं। तो यहाँ पे लिख भी देंगे हम, बाई इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई कोस टू डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स। इस तरीके से हमने निकाल दिया है इसे। तो हम इसे सोल्व करेंगे भाई, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं पहले हैं। चलो करो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे अभी तो कुछ एक्स वैक्स की कोई बात ही नहीं है, पहले तो वैसे ही करेंगे। तो log x है सारा, और log x का 1/x, और 1/x लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, tan y ओवर x। सबसे पहले तो इतना ही करेंगे हम, 2x का 1/x। लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा से करेंगे, tan x का sec स्क्वेयर y/x। लेकिन ये भी तो x नहीं है, ये y/x है, तो इसका करेंगे y/x का। अब y का को तो लेंगे कांस्टेंट, तो जो y को कांस्टेंट लेंगे तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। अब 1/x बचता है, ठीक है। 1/x का क्या होगा बताओ, -1/x²। ये हो जाएगा y/x का डिफरेंशियल लिख दिया है हमने, y और -1/x²। ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, थोड़ा सोल्व करके रख लें भाई। हम इसे लिख लेंगे -y/x², और sec और tan को भी अगर हम इसे तोड़ लें इसको, तो इसको लिखेंगे 1/cos², इसको लिखेंगे sin/cos। तो ये कितना हो जाएगा, sec, tan को लिखेंगे sin y/x। अब और ये बचेगा है ना, ठीक है, यही तो आएगा ये। इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो क्या लिखेंगे इसको, -2y/x², और ये sin 2y/x बनेगा, साइन है ना, sin 2 हो जाएगा। ऊपर जाके कोसेक हो सकता है, ये कोसेक 2y/x। ये डेल u ओवर डेल x की वैल्यू है। और अब हम इसको डेल स्क्वेयर u ओवर डेल y डेल x निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वेयर u ओवर डेल y डेल x। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, जो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट है हमारा, तो इसका मतलब -2/x² का तो कुछ होगा नहीं, है तो कांस्टेंट हो गए। अब ये दो फंक्शन है y और ये कोसेक 2y/x, इसका करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन y और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, कोसेक x का कोसेक x और कोट x। लेकिन इसका हम जो कर रहे हैं ना, ये 2y/x का भी तो करेंगे, ये x नहीं है। तो जब इसका करेंगे तो y तो इसमें y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y(x) 2/x तो कांस्टेंट है फिर, ठीक है ना, 2/x हो जाएगा यहाँ पे, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट y का 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा ये कोसेक 2y/x। ठीक है, नहीं 2 तो यहाँ बाहर लिख ही रखा हमने, ये वाला 2 तो -2/x²। तो ये इस तरीके से हमने डेल स्क्वेयर u ओवर डेल y डेल x की वैल्यू लिख ली है। फिर हम अब की बार इनका सीक्वेंस चेंज करके, यानी कि डेल u ओवर डेल y पहले निकालेंगे, और डेल u ओवर डेल y निकालो, y के रेस्पेक्ट में करो इसको डिफ्रेंशिएट। जो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसको भी ऐसे करेंगे, 1/10 y/x, फिर 10 y/x का sec स्क्वेयर y/x, फिर y/x का करेंगे। अब कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y का तो 1 हो जाएगा और ये 1/x आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल u ओवर डेल y। इसको भी अगर थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या लिखेंगे भाई, इसको 1/cos², इसको sin/cos, तो ये ही संख्या आ जाएगी। सिर्फ बाहर जो है 1/x रहेगा, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक कोसेक आ जाएगा ऊपर, और 2y/x।
कोसेक 2y ओवर x आ जाएगा ये। ठीक है, ये डेल और डेल y आ गया हमारा निकल के। अब इसे विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डेल स्क्वेयर u ओवर डेल x डेल y विद रेस्पेक्ट टू x करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो 2 है, इस 2 को तो हम बाहर ही लिख लें, और फर्स्ट फंक्शन 1/x को ही ले लें चाहे, तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल कोसेक x का क्या हो जाएगा, कोसेक 2y/x, और कोट 2y/x किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y/x का भी करेंगे अभी तो 2y से तो 2 आएगा एक तो, और y कांस्टेंट है तो y का कुछ होगा नहीं, और x 1/x का माइनस 1/x² आएगा, एक x और एक आएगा, एक क्यूब हो जाएगा ये, एक x तो वैसे ही बच रहा था पहले ही, है ना। एक माइनस कौन सा, कोसेक x का, ये तो पावर वाला है, तो फिर माइनस ऊपर भी आएगा एक, तो फिर तो यहां भी तो आएगा माइनस, फिर कोसेक x का कोसेक x कोट x होता है, माइनस कोसेक x कोट x। चलो आगे करो, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ये कोसेक 2y/x, और ये अच्छा ये वाला प्लस, हाँ एक माइनस इससे और एक माइनस इससे, ठीक है। अब इसका सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो अच्छा 2 तो हमने बाहर लिख ही रखा है, 1/x का ही होगा बस, और 1/x का क्या हो जाएगा, माइनस 1/x², तो ये जाएगा माइनस 1/x², और कोसेक 2y/x। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करके देखो कि क्या ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन ले लेंगे हम यहां से, हाँ ये 1/x² कॉमन आ जाएगा, माइनस 1/x² कॉमन लेंगे तो ये -2/x² आएगा, और यहां पर आ जाएगा -2y/x कोसेक 2y/x कोट 2y/x, और प्लस कोसेक 2y/x। देखो बिल्कुल सेम आ रहे हैं ये, कोई भी तो अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना है, u दिया हुआ है, x डेल u और डेल x और y डेल u और डेल y निकालना है। तो ठीक है, डेल u ओवर डेल x हम जो है इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और y को कांस्टेंट लेंगे। तो जो y को कांस्टेंट लेंगे तो ये तो इसको तो बाहर ही लिख लो, चलो y। अब यहाँ भी x है और x इसमें भी है, तो वेरिएबल दोनों जगह हैं, तो इस तरह से दो फंक्शन हो गए ये, और दो फंक्शन का डिफरेंशियल करना है हमें। तो करेंगे दो फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन x, इसका डिफरेंशियल। अब fy/x का डिफरेंशियल कैसे करेंगे ये भी समझ लो थोड़ा सा। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो f का डिफरेंशियल हो जाएगा f डैश, ये f डैश, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या है ये फंक्शन, तो सिर्फ डैश लगा के छोड़ देंगे कि ये इसका डिफरेंशियल हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा f डैश y/x, लेकिन इसमें जो y/x है ये इसमें x आया हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल भी करेंगे, y/x का भी डिफरेंशियल करेंगे। और इसमें y/x से करेंगे तो y का तो कुछ होना ही नहीं है, y तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और x का क्या हो जाएगा, -1/x²। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आ जाएगा क्या, y की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो -y/x², ये इसका डिफरेंशियल आ चुका है fy/x का। तो फर्स्ट फंक्शन और उसका डिफरेंशियल इस तरीके से हमने ये निकाल लिया है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, fy/x, fy/x सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंशियल निकाल लिया है। ये डेल u ओवर डेल x की वैल्यू है,
अब इसमें जो हमें निकालना है, ये एक्स डेल यू है, डेल एक्स का की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लो यहीं पे। जब एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू इस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करो और एक्स की साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाली जो इसकी टर्म है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, और एफ डैश वाई ओवर एक्स, और प्लस वाई की मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई और एफ वाई ओवर एक्स। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई ओवर एक्स और प्लस एक्स वाई एफ वाई ओवर एक्स। ये हमारी एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब फिर उसमें और क्या निकालना था हमें, डेल यू ओवर डेल वाई। तो डेल यू ओवर डेल वाई यानी कि यू का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट लेंगे। अब एक्स तो हम बाहर लिख लेंगे और ये दो फंक्शन हो जाएंगे, एक वाई और एक एफ वाई अपॉन एक्स। अब इसका ऐसे करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन वाई और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो एफ का हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स। फिर अंदर वाले का करेंगे वाई अपॉन एक्स का, वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का तो 1 हो जाएगा और एक्स का कुछ होगा ही नहीं, एक्स कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमने कर लिया है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एफ वाई अपॉन एक्स और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वाई का हो जाएगा 1। ये आ गया। अब इसमें वाई डेल यू और डेल वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे और डेल यू ओवर डेल वाई की मल्टीप्लाई करते चलो इसमें। तो जब वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई स्क्वायर एफ डैश वाई ओवर एक्स और इंटू वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स, और प्लस एक्स तो ये है ही और वाई से हमने मल्टीप्लाई कर रखी है, तो एक्स वाई एफ वाई ओवर एक्स ये आ जाएगा। और इसमें अब ये इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया वाई स्क्वायर एफ डैश वाई ओवर एक्स प्लस एक्स वाई एफ वाई ओवर एक्स। ये वैल्यू निकाल लिया हमने वाई डेल ओवर डेल वाई की। ये हमारा सेकंड इक्वेशन कह दो इसको और इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो। इन दोनों इक्वेशन को कहाँ निकाल रखी थी ये, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि वो जो हमारे से निकलवा रहा था उसमें इसने ऐड कर रखा है। तो ये इस तरीके से एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, और इसको हम ऐड कर देंगे तो देखो ये माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस है एक प्लस है, और ये एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स है, ये भी एक्स वाई, ये सेम है, ये दोनों टर्म जो है इसकी ये और ये टर्म सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी क्या जाएगा 2x वाई एफ वाई ओवर एक्स। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये हमारी u की वैल्यू आ रही है, वही जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो इस तरह से 2u के इक्वल आ जाएगा निकल के हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हम एक चीज करके रख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। r ये दिया हुआ है तो r स्क्वायर कर लो एक बार इसे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसका डिफरेंशियल r का x के और y के रेस्पेक्ट में निकाल कर रख लेते हैं। तो अगर इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 2r डेल r ओवर डेल x इक्वल टू 2x और y का 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखो डेल r और डेल x की वैल्यू निकाल लें अगर, तो ये क्या होगा डेल r ओवर डेल x 2x ओवर 2r, यानी कि x ओवर r आ गया निकल के ये, ठीक है, डेल r ओवर डेल x। अब चूंकि सिमेट्रिक फंक्शन है तो अगर डेल r और डेल y भी निकालेंगे तो क्या आ सकता है बताओ, y अपॉन r आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से निकल जाएगा ये भी, वरना करके भी देख लो। अच्छा चलो ये हमने निकाल कर रख लिए। अब u का जैसे कि इसने बोल रखा है
हमें जो प्रूव करना है डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, तो उसी से हम इसका यू का एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं डिफरेंशियल। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो डेल यू और डेल एक्स क्या होगा, एफ डैश आर, एक बार आर के रेस्पेक्ट में किया पहले इसे, तो एफ डैश आर, लेकिन ये तो हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब डेल आर ओवर डेल एक्स इसके साथ में और आ जाएगा। और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने पहले निकाल के रख रखी है, ये इसे रख लेंगे हम यहाँ पे, एफ डैश आर और एक्स ओवर आर। अच्छा, हमें एक डिफरेंशियल तो ये निकल गया, लेकिन हम तो डबल डिफरेंशियल चाहिए था, तो डबल डिफरेंशियल निकालो, एक बार और कर लो। तो एक बार और करेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और कर रहे हैं। अब यहां करेंगे इसको, अब देखो इसमें तीन फंक्शन आए हुए हैं, एफ डैश आर, एक्स और आर, और इसको हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो करो, तो फर्स्ट फंक्शन एफ डैश आर, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल निकालना है। अब इसका डिफरेंशियल कैसे निकलेगा, ये भी तो एक्स और आर दो फंक्शन हैं, तो दो फंक्शन है तो इसको कैसे करोगे, आर का स्क्वायर कोसेंट वाले रूल से करेंगे, अंश बटे हर, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर। तो कैसे करते थे, आर इंटू इसका अवकलन, इसका डिफरेंशियल 1, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और माइनस एक्स, एक्स और इंटू इसका डिफरेंशियल आर का, आर का डिफरेंशियल क्या होगा, डेल आर ओवर डेल एक्स, और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल के रख रखी है एक्स अपॉन आर, ठीक है, ये एक्स अपॉन आर। ये तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एक्स अपॉन आर, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर, और साथ में आर का फिर से करेंगे, तो आर का हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स ओवर आर। भाई जैसे यहां किया था हमने, ठीक है ना, एफ इसका दिया हुआ था यू इक्वल टू एफ आर किया था ना, तो एफ डैश आर और डेल आर ओवर डेल एक्स, तो ऐसे यहां भी करा है हमने एफ डैश आर का, एफ डबल डैश आर और एक्स ओवर आर, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, आर की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, तो एफ डैश आर ओवर आर स्क्वायर, ये है ही, और एक आर यहां से आएगा एलसीएम लेके इसका, आर क्यूब हो जाएगा ये, और ये आर स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको करेंगे सोल्व, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एफ डबल डैश आर आ जाएगा। ये हमने वैल्यू निकाल कर रख ली है इसकी, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर भी निकाल के रखो, तो उसे भी निकालो, ये हमने लिख लिया इसका, ये एक इक्वेशन फर्स्ट है ये। तो अब देखो डेल यू और डेल एक्स निकाला था हमने, अब डेल यू ओवर डेल वाई निकालो, ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस तरह से होगा, एफ डैश आर और डेल आर ओवर डेल वाई, तो ये आ जाएगा हमारा एफ डैश आर, और एक्स ओवर आर की जगह ये आ जाएगा हमारा वाई ओवर आर, ये हो गया। अब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो करेंगे कैसे, इसका वही तरीका है, फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशियल वाई अपॉन आर का, तो वाई अपॉन आर का डिफरेंशियल जैसे यहाँ पे हमने कर रखा था वही सेम उसी तरीके से, आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर, जैसे एक्स का कर रहे थे ऐसे वाई का है, सेम ही तो है, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन वाई अपॉन आर, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट उसी तरीके से एफ डैश आर और वाई अपॉन आर का वाई अपॉन आर एक बार फिर से हो जाएगा ये डेल आर और डेल वाई, तो ये आ गया हमारा। अब इनको थोड़ा सा और सोल्व कर लें, और सोल्व करके हम लिखेंगे इसे एफ डैश आर ओवर आर क्यूब, और अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एफ डैश आर। ये हमने डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, और इन दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे।
तो अब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू, जब इन्हें ऐड कर रहे हैं हम, ये एफ डैश और आर क्यूब यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएंगे हमारे, एफ डैश आर ओवर आर क्यूब और आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस, अच्छा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर तुम चाहो, देखो ये निकल रहा है यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के स्क्वायर के इक्वल है, तो चाहो तो तुम इसे वाई स्क्वायर भी रख सकते हो, तो ये वाई स्क्वायर और प्लस इसको ऐड कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस सेकेंड टर्म जो है इसकी, ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देखो एफ डबल डैश आर यहाँ भी है यहाँ भी एफ डबल डैश आर ही है ये है, तो एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो बचेंगे यहाँ आर स्क्वायर नीचे एलसीएम आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर से इसकी आर क्यूब कट जाएगी, तो आ जाएगा एफ डैश आर ओवर आर बचेगा ये, और प्लस एफ डबल डैश आर, और ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो देखो इसमें हम x प्लस वाई को ले जाएंगे इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, और अब डेल जेड और डेल एक्स और डेल जेड और डेल वाई निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर ही कर देंगे हम, x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस वाई, और इसका डिफरेंशियल करेंगे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा डेल जेड ओवर डेल x, इसकी एक बार मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इस तरीके से ये निकल जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारी डेल जेड ओवर डेल x की। इसी तरीके से अगर हम डेल जेड और डेल वाई निकालते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो यहीं से निकल जाएगा ऐसी, भाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आ गया हमारा डेल जेड और डेल वाई। अब जो ये कह रहा है डेल जेड और डेल एक्स माइनस डेल जेड और डेल वाई का होल स्क्वायर, तो इसे निकाल कर रख लो, डेल जेड और डेल एक्स माइनस डेल जेड और डेल वाई, और इसका होल स्क्वायर निकालेंगे हम, तो ये देखो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये तो डिनोमिनेटर है हमारा, इस तो एलसीएम आ गया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दोनों में सेम ही है, और ऊपर हम डेल जेड और डेल एक्स इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, अब माइनस 2xy और प्लस 2xy तो कैंसिल हो गए, और ये जो है हमारा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो गए, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, और इससे 2 बाहर लेते हैं अगर, तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा, और इसका भी होल स्क्वायर है, फिर इसका भी होल स्क्वायर है जो हमने नहीं रखा था, तो इसका होल स्क्वायर रख लेंगे, तो ये होल स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर और ये पावर 4 हो जाएंगी, फिर जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर था। अब ये निकालना है, और फिर 1 माइनस जेड ये भी निकाल के बताना है हमें, 1 माइनस डेल जेड ओवर डेल एक्स और माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई, इसकी वैल्यू भी निकाल के रखनी है, तो 4 टाइम्स बाहर लिख लिया है हमने, और 1 माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई और डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये है, तो इसे रखेंगे हम, देखो डेल जेड और डेल एक्स, इसको भी माइनस में रखना है, इसको भी माइनस में रखना है, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारा
एक्स माइनस वाई होल एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये यहाँ भी आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यहाँ भी आएगा जब इसको 1 माइनस कर रहे हैं ना ये। अच्छा, और माइनस डेल जेड और डेल एक्स ये है हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और फिर इसको भी माइनस करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब देखो जो इसमें कैंसिल हो रहे हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी खोल लेंगे हम, और ये माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे अब 4 तो बाहर है ही हमारा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 4xy ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और इसमें हमारा ये हो जाएगा 2xy माइनस 4xy, 4 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये होल स्क्वायर देख लेंगे किसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है हमारा x माइनस वाई का, तो इसे लिख लेंगे 4 और x माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अच्छा, लेकिन ये हमें सेम दिखाने थे, इसमें देखो इसको हम वो करते हैं फैक्टराइज अगर करते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, इस वाले को बता रहा हूं मैं, ये तो हमारी वैल्यू निकल ही चुकी है, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता, ये हो सकता है थोड़ा सोल्व, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई होल स्क्वायर था, ये हमने निकाल रखा था, इसको हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख लेंगे, तो ये एक्स प्लस वाई अब होल स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और बाहर 4 है ये, और अपॉन एक्स प्लस वाई टू दी होल पावर 4। अब इससे इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा 4 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये और ये दोनों सेम आ चुके हैं ये, तो इसे लिख देंगे हम कि दोनों इक्वल हैं, इतना ही निकालना था हमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, वो 9 था, 10 है, इसमें देखो इधर देखते हैं पहले जेड के रेस्पेक्ट में है, वैसे तो सिमेट्रिकल फंक्शन है, इसे कहीं से भी स्टार्ट कर लें हम, चाहे पहले एक्स का कर लें फिर वाई का फिर जेड का, या फिर जेड से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले जेड के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जेड के रेस्पेक्ट में अगर हम इसे करते हैं डेल यू ओवर डेल जेड, तो क्या होगा ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और फिर इसका एक्स वाई जेड करेंगे, और जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, तो एक्स वाई आ गया बस ये, ठीक है, जेड के रेस्पेक्ट में किया है, और अब इसी का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक बार और डिफरेंशियल, तो डेल जेड तो ये पहले से ही है, और अब डेल वाई और डेल जेड करेंगे इसको, तो अब ये 2 फंक्शन हो चुके हैं, 1 और 2, तो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे, इनके गुणा में जो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स वाई जेड, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, देखो इसमें वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स को तो अलग ही रख लो पहले ही, थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर हम एक्स को पहले रख लें तो केवल वाई बच रहा है हमारा, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड वाई का हो गया 1, और प्लस सेकंड फंक्शन y, और इसका डिफरेंशियल टू द पावर एक्स वाई जेड का ई टू द पावर एक्स वाई जेड, और फिर एक्स वाई जेड का भी करेंगे हम, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स जेड आ गया ये, और इसको अब मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, या ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन लेके लिख लो, तो अब अंदर आ जाएगा x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये आ गया है हमारा डेल यू और डेल वाई डेल जेड की वैल्यू। अब हम इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये डेल स्क्वायर था भाई यहाँ पे है, डेल क्यूब हो जाएगा अब ये, डेल क्यूब u ओवर डेल कितना होगा, डेल x डेल y और डेल z,
अब इसमें x के रेस्पेक्ट में हमारा रह गया है, तो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये 1 हो गया और प्लस ये हो गया 2xyz। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, yz कांस्टेंट है, और प्लस सेकंड फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वेयर yz, और इसका करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर एक्स वाई जेड पहले तो, और फिर yz आ जाएंगे ये। और अब पूरे को इसे एक साथ कर लेंगे, इसमें e टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या क्या बचे हैं देखो, ये 1 प्लस 2xyz प्लस ये बचेंगे x, इस x की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे xyz, और प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और इन्हें एक साथ कर लेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस ये और ये मिला के 3xyz और प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। बस ये आंसर आ गया हमारा, ये लेकर आना था। पावर आई हुई है तो पावर वाले को हम वैसे सोल्व नहीं कर सकते डिफरेंशियल, तो इसमें लॉग ले लेंगे एक बार, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल टू log c। और अब log में इसे कैसे सोल्व करते हैं, इसे लिख लेंगे x log x प्लस y log y और प्लस z log z इक्वल टू log c। और इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y, जो इसमें निकालना है ना उसके अकॉर्डिंग y के रेस्पेक्ट में पहले और फिर x के रेस्पेक्ट में करना है। तो लिख भी लेंगे चाहे डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, y के पहले करते हैं हम, और ऑफ z, ये लिखो पार्शियली ऑफ z, ये भी लिखो कि किसका किस किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो करो इसका, देखो ये x log x तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो हो गया 0, इसका रह गया बस। तो इसका क्या होगा, y फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड log y का 1/y और प्लस log y, और y इस y का 1 हो गया, और प्लस इसका भी ऐसे करो, इसका भी ऐसे करो, और हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना है। z फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल 1/z और प्लस log z, और देखो अभी एक मिनट, अभी देखो इसमें एक चीज हम यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी समझो इसको। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 1/z, और साथ में y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल z ओवर डेल y, और प्लस log z और z का 1, लेकिन हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल z और डेल y। अब जैसे कांस्टेंट की बात करते हैं ना, कांस्टेंट नहीं है ये, कांस्टेंट केवल x है, हम z का कर रहे हैं, जिसका कर रहे हैं वो भी नहीं कांस्टेंट होता, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी नहीं होता कांस्टेंट, उसके अलावा कांस्टेंट है। तो ना हम इसमें y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, z का कर रहे हैं, हमने क्या लिखा है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑफ z और विद रेस्पेक्ट टू y, तो इसलिए कांस्टेंट नहीं है, x ही कांस्टेंट है केवल। अच्छा इक्वल टू log c है, ये तो कांस्टेंट है ही, इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो अब हमारा ये आ गया है, यहाँ पे निकाल कर रख लेंगे इसे, देखो z से z कैंसिल हो गया, इसमें डेल z और डेल y कॉमन आ गया, और ये अंदर क्या बचेगा देखो, यहाँ पे 1 और प्लस log z, ये तो बचा है, और इसमें y से y कैंसिल हो गया, ये 1 बचा और प्लस log y ने उधर ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, तो जाएगा माइनस और 1 प्लस log y।
ये आ गया हमारा, और इसको इसके डिवाइड में ले जाओ तो डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू निकल के आई है हमारी -1 प्लस log वाई ओवर log जेड, 1 प्लस log जेड। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसने एक शर्त ये दी थी, एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यहाँ मत रख देना कभी, इसे जेड को वाई रख दो तो ये 1 प्लस log वाई 1 प्लस log वाई कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा और 1 का 0। तो यहाँ नहीं रखने हैं अभी कोई सा भी, ना शुरुआत में रखने हैं, लास्ट में रखेंगे इसे। इसका यूज तो करेंगे लेकिन करेंगे लास्ट में, नहीं तो क्वेश्चन जो है ना यही खत्म है, ये होनेगा ही नहीं। अच्छा, अब हमें निकालना क्या था, डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स डेल वाई। वाई के रेस्पेक्ट में तो हमने कर लिया, अब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको। ठीक है, इसे अब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिख लेंगे इसे वैसे ही जैसे ऊपर हमने लिखा था, डिफ्रेंशिएटिंग। ये ध्यान रखना है क्या क्या कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग जेड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अब हम। तो देखो क्या होगा, ये डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का कर रहे हैं। और तो इसमें 1 प्लस log वाई तो होगा कांस्टेंट, ध्यान रखो ये यहाँ ये कांस्टेंट है 1 प्लस log वाई, और केवल 1 प्लस log जेड का होगा। और इसका कैसे करोगे, इसको 1 प्लस log जेड को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, देखो यहाँ इधर थोड़ा सा बता देता रहा हूँ मैं अलग से। ये 1 प्लस log जेड को ऊपर ले गए, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो पावर होगी -1। और कैसे करोगे अब इसका, जैसे 1 प्लस एक्स का करते थे तो -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक माइनस पहले से था ये तो प्लस हो गया। और फिर जब माइनस पहले आ गया तो क्या होगा, 1 प्लस log जेड टू दी होल पावर -2। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अब फिर इस अंदर वाले का तो करते थे, तो अंदर वाले करेंगे तो 1 का 0 और log जेड का 1/z और डेल जेड ओवर डेल एक्स। ध्यान रखो ये क्या लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसका आएगा डिफरेंशियल 1 प्लस log जेड टू दी पावर -2, चाहे माइनस में लिख लो या इसके डिवाइड में करके लिख लो इसको, है ना, इसको डिवाइड में लिख देते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 1 प्लस log जेड टू दी होल पावर 2, और साथ में ये आ रहा है 1 ओवर जेड और डेल जेड ओवर डेल एक्स। डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है ये हमें रखनी है। ये डिफरेंशियल तो आया समझ में कैसे करा हमने, देखो इसका तो कुछ नहीं करा, कांस्टेंट है, केवल इसका करा, इसको ऊपर लेके चले गए, ये बताया हमने, इसका अंदर वाले का करके लिख लिया 1 ओवर जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब इसको करेंगे सोल्व 1 ओवर जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स को। देखो इसमें इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1 प्लस log वाई ओवर 1 प्लस log जेड होल स्क्वायर और 1 ओवर जेड और डेल जेड और डेल एक्स की वैल्यू। देखो जिस प्रकार से हमने डेल जेड और डेल वाई की वैल्यू निकाली थी, अगर हम डेल जेड और डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, चूंकि सिमेट्रिकल फंक्शन है, बिल्कुल सेम ही है ना, एक्स log एक्स, वाई log वाई, जेड log जेड, तो सिमेट्रिकल फंक्शन है। अगर चाहें तो डेल जेड और डेल एक्स की वैल्यू यहीं से निकाल के रख सकते हैं हम। क्या आएगी, ये आएगी, माइनस आएगा एक तो, ठीक है, एक तो आएगा माइनस, ये माइनस लिख लिया हमने, और ये आएगा 1 प्लस log एक्स। ध्यान से देखो भी जो हम निकाल रहे हैं 1 प्लस log एक्स ओवर 1 प्लस log जेड, ये आ गया। तो ये अब हमारा क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब इसकी तरह का लाना है, ये मैच करना है ऐसा। अब क्या करेंगे इसमें, देखो ये माइनस, तो ध्यान रखो ये माइनस है यहाँ पे। चलो अब इसमें अब रखेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यानी कि तीनों को सेम रख लो, या ऐसा करो तीनों को x ही रख लो, तीनों में x ही रख लो। ठीक है, देखो ये हमने निकाल रखा था डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, ये रखेंगे माइनस, सारों को x रख रहे हैं हम, तो 1 प्लस log x ये रख लिया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस log x होल स्क्वायर, फिर इसको रखेंगे 1 ओवर जेड, जेड को भी x ही रख लेंगे, और फिर ये 1 प्लस log x और ये
ये भी 1 प्लस log x। अब देखो ये 1 प्लस log x और ये 1 प्लस log x कैंसिल, ये 1 प्लस log x, इसकी एक पावर कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचे हमारे, एक x बचा है और ये 1 प्लस log x बचा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, माइनस 1 ओवर, देखो इसे सीखो ये कैसे करेंगे हम सोल्व इसे। 1 ओवर, इस 1 को जो है ना हम लिखेंगे log e, जानते हो ये e बेस e, और प्लस log, ये इसमें तो e है, e बेस है ना, ये e बेस x, और ये x। बताओ ये आया समझ में कैसे करा है। 1 को हमने log e बेस e लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे कैसे करेंगे, देखो जब log, जैसे तुमने पढ़ाया log e बेस m प्लस log e बेस n, इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, log m प्लस log n, तो क्या होता था ये log mn। ठीक है ना, ये एडिशन में है अगर तो ये प्रोडक्ट में जाता है, या ये प्रोडक्ट में है तो ये एडिशन में जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे। ये देखो ई बेस तो छोड़ो, अब ये रह गया log ई और x, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा x और log ई x, ये तो x है ही, और ये log ई x, ये हो गया, और ये माइनस हो गया। ठीक है, और अब इसको उठा के ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस और x log e x टू द होल पावर -1, ये इसका आंसर आ गया।